नमस्कार बेटे, आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ महेंद्र सुकमा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अब एक्शन मोड में हैं। दरअसल मुख्यमंत्री अब जिला स्तरीय संभाग स्तरीय समीक्षा में व्यस्त हो गए हैं और अधिकारियों को साफ तौर पर निर्देश दिए हैं कि जो भी विकास की गति है उसको आगे बढ़ना चाहिए, न कि रोकना चाहिए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव उज्जैन संभाग में संभागीय समीक्षा बैठक लेते हैं और वहीं से निर्देश देते हैं सभी 10 संभागों में किस तरीके से विकास कार्य की समीक्षा होगी और कैसे उन कार्यों का मूल्यांकन होगा, मूल्यांकन के साथ साथ मॉनिटरिंग कैसे होगी, इस बारे में भी वो निर्देश देते हैं। अधिकारियों की तैनाती होती है इस स्तर की, यानी कि अपर सचिव स्तर के अधिकारी अब संभागीय मुख्यालयों पर जाएंगे, संभागीय मुख्यालयों के साथ वो जिला मुख्यालयों पर भी जाएंगे। तो ये जो एक अच्छी व्यवस्था कह सकते हैं कि कलेक्टर, कमिश्नर और राजस्व अधिकारियों के बाद अब इसी स्तर के अधिकारी संभागीय मुख्यालयों पर नजर बनाए रखेंगे, दौरे करेंगे, वहां पर जो विकास कार्य हो रहे हैं उनकी मॉनिटरिंग करेंगे। किन योजनाओं को महत्वाकांक्षी योजनाएं मध्य प्रदेश सरकार की, सरकार की, उनकी कैसे संचितता हो, योजनाओं की क्या स्थिति है, इसकी बात हो, भारत संकल्प जो निकल रही है उसकी मॉनिटरिंग कैसे होगी, इन सब बातों का जिक्र डॉक्टर मोहन यादव ने। और सबसे अहम बात यही है कि डॉक्टर मोहन यादव बिल्कुल संजीदगी से इस काम में गए हैं कि जिस तरीके से उन्होंने पहले से अपना कार्यभार संभाल आदेश जारी किए थे, अब लगातार आदेश जारी हो रहे हैं, व्यवस्था परिवर्तन भी हो रहा है, प्रशासनिक सजीव भी हो रही है, सभी धीरे धीरे चलते जा रहे हैं कामकाज। लेकिन अब जो संभागीय मुख्यालयों की मॉनिटरिंग समीक्षा है उसके पीछे क्या है माने, क्या विजन है सरकार का, क्या मिशन है सरकार का, और सरकार कॉन्सेप्ट पर आगे बढ़ेगी, इन बात पर आज हम चर्चा करेंगे। दस भागों के लिए 10 ऐसे स्तर के अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई। बड़े महत्वपूर्ण अधिकारी हैं जो पिछली सरकार में भी बड़े अहम थे, इस बार संभागीय मुख्यालय की जिम्मेदारी संभालते हुए मंत्रालय के काम देखेंगे। संभागीय मुख्यालय पर जो विकास कार्य की रूपरेखा है, क्रियान्वयन है, उसका कैसे मॉनिटरिंग हो, कैसे अंत्योदय वो लाइन सरकार की जो सरकार की वो पूरी हो, इस पर पूरी चर्चा करेंगे और ये अधिकारियों से फीडबैक लेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव हर अधिकारी कैसे फीडबैक लेंगे और उसके बाद वो जिला स्तर पर खुद भी पहुंचेंगे। कुल मिलाकर ये जिस तरीके की व्यवस्था है, रूल लेवल से अधिकारियों की मॉनिटरिंग होगी, मॉनिटरिंग मंत्रालय में बैठे अधिकारी करेंगे, इनको जिम्मेदारी सौंपी गई है, मुख्यमंत्री फिर जाएंगे जिलों में। ये इस व्यवस्था के तहत कामकाज होगा। इसलिए हम कह रहे हैं कि डॉक्टर मोहन यादव हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हैं, उनसे चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले सुनते हैं खुद डॉक्टर मोहन यादव ने क्या कहा। तो चलिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं, परिचय से कराते हैं। स्टूडियो में मौजूद हैं पॉलिटिकल एडिटर रवि अवस्थी जी, सुरेश शर्मा सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, डॉक्टर राजेश जौहरी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। शर्मा सर के पास चलेंगे। सबसे पहले शर्मा सर, एक नई प्लानिंग के तहत अब सरकार कामकाज के उस पैमाने को तय करने वाली है जो जमीनी स्तर पर मॉनिटरिंग से सीधा जुड़ा हुआ है। डॉक्टर मोहन यादव संभागीय समीक्षा बैठक लेते हैं, अधिकारियों को निर्देश देते हैं, अधिकारियों से फीडबैक लेते हैं, लेकिन उसके बाद एसीएस स्तर के अधिकारियों की तैनाती होती है सभी संभाग की समीक्षा करने के लिए, हर संभाग के लिए एक अधिकारी। लेकिन बात शुरू यहाँ से होती है कि जब कलेक्टर हैं, राजस्व अमला है, तमाम सारी प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं, कमिश्नर हैं, उसके बाद फिर एसीएस अधिकारियों की मॉनिटरिंग क्या मायने रखती है और सरकार किस ओर बढ़ रही है? देखिए महन जी, इसमें एक चीज साफ हो रही है कि बड़े अधिकारियों को सीधे ही मिशन पर लगाया गया है। उसका कारण ये है कि लोकसभा के चुनाव भी जल्दी आ रहे हैं, तो इसमें बड़े अधिकारियों को यदि लगाया जाएगा तो उनका एक प्रेशर रहेगा
और नीचे के जो काम थोड़े बहुत डिस्टर्ब हो भी गए होंगे तो उनको जो है सुचारू वापस करने की स्थिति निर्मित हो जाएगी। और मुझे ये लगता है कि मोहन यादव जी मुख्यमंत्री बनने के बाद से ये कहा जा सकता है कि रोजाना के कामों में संलग्न हो गए हैं, शामिल हो गए हैं और उन्हें ये समझ में आ गया है कि करना क्या है। और जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी से और अमित शाह जी से उनकी मुलाकात हुई है तो उस मुलाकात के बाद ये भी समझा जा सकता है या हम जैसे लोग अनुमान लगा लेते हैं कि उन्हें काम करने के तौर तरीकों को इशारा कर दिया गया है कि आपको इस प्रकार से अधिकारियों का उपयोग करके और पहले से जो भी कुछ निर्मित है परिस्थितियां उनको बदलना होगा। यहाँ राज्य में दो चीजें आपके लिए बड़ी चुनौती हैं, यानी डॉक्टर मोहन यादव जी के लिए बड़ी चुनौती है। पहला कि आपको आर्थिक व्यवस्थाओं को सुधारना पड़ेगा, क्योंकि जिस प्रकार से चुनाव से पहले घोषणाएं हुई हैं उनके लिए धन जुटाना पड़ेगा। ये कर्ज लेकर के जुटाएंगे उसका कोई बहुत लाभ होने वाला नहीं है। आप जो है केंद्र से अपनी सहायता और अनुदान और जो आपका हिस्सा बनता है वो लीजिए। इसके अलावा जो राजस्व प्राप्तियां हैं उनमें कितना प्रतिशत की बढ़ोतरी की जा सकती है उसके बारे में ध्यान देना पड़ेगा। ये दोनों चीजें महत्वपूर्ण हैं। जहाँ करापंचन हो रहा है, शराब के मामले में गड़बड़ियां हो रही हैं, लोगों के यहाँ दूसरे राज्यों में तो 350 करोड़ रुपया नगद मिल सकता है, लेकिन हमारे यहाँ क्या हो रहा है। इन सारे बातों का ध्यान में रख करके आपको दोनों यानी कि राजस्व प्राप्तियां भी बढ़ाना पड़ेंगी और केंद्र सरकार से आपके लिए सहायता या फिर आपके हिस्से की राशि लेना पड़ेगी। जैसा कि अभी हमने 7,600 करोड़ रुपए समथिंग की बात सुनी है कि केंद्र सरकार ने राज्य को उपलब्ध कराया है। दूसरा आपको पॉलिटिकल चुनौती है और उस पॉलिटिकल चुनौती को भी आपको साथ के साथ देखना है, क्योंकि आपके साथ असेंबली में दिग्गज बैठे हैं और आपको शिवराज सिंह चौहान की लाइन को क्रॉस करना है। दो चीजें आपके लिए यहाँ भी दो ही पक्ष हो जाते हैं कि एक आपके साथ जो दिग्गज बैठे हैं उनसे कैसे काम लेंगे और ये जो है शिवराज सिंह चौहान की जो लाइन है या शिवराज सिंह चौहान जिस प्रकार की पॉलिटिक्स कर रहे हैं उससे भी आपको फेस करना है, रूबरू होना है। लेकिन एक और बड़ी महत्वपूर्ण मैं महन जी आपके यहाँ बात कहना चाहता हूँ जो मेरे दिमाग में आज आई थी और वो ये है कि मध्य प्रदेश का जो ब्यूरोक्रेसी है वो सदमे में है और सदमे का लाभ उठाइए आप। सदमे से अभिप्राय मेरा ये है कि अपने यहाँ की ब्यूरोक्रेसी ने दो सपने देखे थे। एक ये देखे थे कि भाई जिस प्रकार का वातावरण बना हुआ उससे कमलनाथ की सरकार आ रही है और यदि कमलनाथ की सरकार नहीं आई तो शिवराज की सरकार आएगी। ये दोनों ही नहीं आई, मोहन यादव की सरकार आ गई। तो वो सदमे में है कि अब सेटिंग कैसे जमाएं, क्योंकि एकदम से तो नहीं जमती ना। तो उसके लिए वो जिस प्रकार का उसको संदेश दिया जाएगा और काम किया जाएगा वो बराबर करेगा वो काम। ठीक बात। इसलिए आप ये देख लीजिए कि मध्य प्रदेश में सरकार के बदलने के बाद, मुख्यमंत्री के बदलने के बाद अधिकारी वर्ग की तरफ से चूं की आवाज भी नहीं आई। ठीक बात, बहुत सही बात कही आप। क्योंकि वो सदमे से बाहर नहीं निकल पाए हैं। तो अब जब तक ये नहीं होगा, जब तक मोहन यादव जी लय पकड़ लेंगे और उनको इन सारी चीजों को समझ करके और अपना जो है राजनीतिक एजेंडा है और जो प्रशासनिक एजेंडा है जिसको कह सकते हैं, डेवलपमेंट का एजेंडा है जिसको कह सकते हैं, उनको जो है आपको लागू करने का मौका है। आप उसको लागू करके और एक लाइन खींच सकते हैं। और अंत में मैं ये कहना चाहूंगा कि मोहन यादव जी ने सरकार संभालने के बाद में मुख्यमंत्री जैसे लगने लग गए हैं। ठीक है। उनका व्यवहार भी वैसा ही हो गया है, उनका काम करने का तरीका भी वैसा ही हो गया है। वो बहुत ज्यादा जो हंसी मजाक करते थे उसको करने की बजाय वो बिल्कुल प्रोफेशनल बातें कर रहे हैं। तो इससे ये लगता है कि एक परिपक्व जैसा वातावरण उनने अभी से दिखाना शुरू कर दिया है जिसका उनको लाभ मिलेगा। ठीक बात है। चलिए आप बने रहिए सर, हम फिर आपके पास आएंगे। डॉक्टर राजेश जौहरी जी, देखिए सुरेश शर्मा सर ने काफी एक्सप्लेन किया है कि किस तरीके से आगे सरकार बढ़ रही है, लेकिन जो जिम्मेदारी सौंपी गई है बड़े अधिकारियों को, तो ये जमीनी स्तर पर वास्तव में फीडबैक मंगा रहे हैं डॉक्टर मोहन यादव। और जानते हैं ये कि जो मुख्यमंत्री बतौर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान थे उस समय जो योजनाओं का क्रियान्वयन था उन्होंने कहा कि वो भी अनावरत जारी रहेंगी। तो ये जो भाजपा सरकार की योजनाएं हैं उनको कहीं कोई रुकावट ना आए, रुकावट के साथ साथ और तेज गति से हो, इसके लिए ये व्यवस्था। जी देखिए बहन जी, ये सब जानते हैं कि ये चुनाव जो मोदी मैजिक से जीता है इन्होंने, पर अगली बार शायद नरेंद्र मोदी ने ये समझाया होगा कि मेरी बार बार जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। आप अपने राज्य में
अपने राज्य में ऐसा काम करो कि आपको योगी की तरह जरूरत ना पड़े मेरी। तो एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि जो सीनियर ऑफिसर्स होते हैं, अभी आप ACS के बारे में जैसे अपन सुनते हैं, जो अपने दोस्त हैं, जो कोई कलेक्टर है, कोई एडिशनल कलेक्टर है, कोई SDM है, ACS का नाम सुन के ही उनके ना चेहरे की हवाइयां उड़ जाती हैं। अरे यार ACS क्या जो VC है, ACS ये पूछेंगे, ACS तो पूछेंगे, और 3-4 ACS तो उनकी नजर में बदनाम है, पर अपन कहेंगे कि वो बहुत जबरदस्त है। उनकी आवाज सुन के वो तो सीधे गालियां ही दे देते हैं कि जो तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा है। तो अब वो ACS अगर आपके ऑफिस में आके बैठ जाएगा तो उसका फर्क तो पड़ना है, क्योंकि उसके हाथ तो इसको मोदी प्रोजेक्ट भी आज एक बड़ा वर्ग आज मानता है कि मोदी प्रोजेक्ट होगा, कुछ लोग नहीं मान रहे, कोई बात नहीं, सबकी अपनी सोच है। लेकिन वो धीरे धीरे करके माइनस से प्लस की तरफ ले गए, और भी छोटा मोटा प्लस से बहुत जबरदस्त प्लस तक ले जाने के पीछे उस समय तो चलेगा, लेकिन उस कंटेन करना, देखिए जीत दर्ज करना अपना उसकी बड़ी चीज नहीं है। चाणक्य ने कहा है कि राज्य जीतना इम्पोर्टेंट नहीं है, उसको उल्ट करके रखना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आपने एक अपने देश से निकला, जहाँ पे उसने लड़ा, और उसके बाद जब अलेक्जेंडर जैसे मौत हुई सब आजाद हो गए, तो और रही तो उसकी मौत से पहले आजाद हो गए। वो यहाँ पर ओवरऑल निर्णय को कैसे देखते हैं डॉक्टर साहब? इस निर्णय को देखिए, इसलिए कि आप ये मान के चलिए कि भले ही एक रैंक का डिफरेंस हो, लेकिन अपन कमिश्नर की बात नहीं कर रहे हैं, बात कलेक्टर की हो रही है, बहुत जूनियर होता है उससे, बात SDM की होती है, जो बहुत जूनियर होते हैं, जूनियर लेवल नहीं होते हैं उनके सामने। और जब ACS बैठ के वहाँ पे पूछेगा, डिवीजन लेवल पे कहेगा, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जब बात करेगा, जब किसी भी चीज पर वो कहेगा कि प्रधानमंत्री आवास योजना में क्या हुआ, तो आप अपने एक लाइन से भी मोदी की गारंटी को पूरा करने के लिए ने ये तैनाती की है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि देखिए वो ब्यूरोक्रेसी पे जब तक पकड़ मजबूत नहीं करेंगे तब तक चुनाव तो जीत लोगे। जनता का विश्वास भी इम्पोर्टेंट है, कार्यकर्ता का विश्वास ज्यादा इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल के हालांकि डबल निगरानी व्यवस्था है, और निश्चित तौर पर डबल निगरानी व्यवस्था होने से जो मैदानी स्तर के अधिकारी, जो जिम्मेदार अधिकारी, उनमें भी कहीं ना कहीं एक तरीके से वो सतर्क होंगे कि हमारी कोई निगरानी कर रहा है। अभी तक कमिश्नर की निगरानी सीधे तौर पर या तो विभाग का मंत्री के हाथ में होती है या मुख्यमंत्री के, और वो अपना कम्युनिकेशन गैप लंबा हो जाता है। मंत्रिमंडल विस्तार से पहले जो है ये व्यवस्था लागू, तो ये जो दोहरी व्यवस्था है, दोहरी व्यवस्था के निश्चित तौर पर अच्छे परिणाम आएंगे, क्योंकि कोई भी व्यवस्था गड़बड़ नहीं होती है। तो अगर वो समीक्षा बैठक पे भी सीखे तो भी अपने आप काफी महत्वपूर्ण है। लेकिन मुझे लगता है कि दोहरी व्यवस्था जिस तरीके की देखिए अधिकारियों में जमीनी स्तर पर कैसे क्रियान्वयन होगा ये तो देखने बाकी होगा। फिलहाल समय की कमी के कारण यही रोकेंगे हम इस चर्चा को। बहुत शुक्रिया सुरेश शर्मा सर, बहुत शुक्रिया डॉक्टर जौहरी साहब आप हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत शुक्रिया रवि जी आपका भी। तो देखिए डॉक्टर मोहन यादव लगता है कि फुल एक्शन मोड में है। हाव भाव, चाल ढाल सहित स्वभाव सब बदला हुआ है, उनका नजरिया बदल गया है प्रदेश के प्रति। दिल्ली हो आए हैं, फिर से जाएंगे, अभी तो कई बार जाना पड़ेगा, लेकिन दिल्ली से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा सहित तमाम सारे नेताओं से मुलाकात के बाद जैसे ही वो प्रदेश में आते हैं तो सीधे एक आदेश जारी होता है कि संभागीय जो समीक्षा है वो करेंगे। मुख्यमंत्री जिलों में जाएंगे, जिलों के साथ साथ जाएंगे, उसके पहले ACS पूरी मॉनिटरिंग करेंगे हर बस्तर की, सरकार की, हर जगह ही मूलक योजनाओं की। कैसे आगे बढ़ेगा ये मंत्रिमंडल विस्तार अभी थोड़ा सा दूर है, जब होगा तब होगा। लेकिन फिलहाल डॉक्टर मोहन यादव अपने एक्शन मोड में अपनी प्रशासनिक सर्जरी करते हुए और प्रशासनिक अधिकारियों को कमान देते हुए आगे बढ़ रहे हैं। कैसे होगा इम्प्लीमेंट, कैसे मोदी की गारंटी जमीनी तक पहुंचेगी, कैसे डॉक्टर मोहन यादव और आगे प्रशासनिक अधिकारियों का उपयोग करेंगे और कैसे व्यवस्थाओं में उनका सहयोग लेंगे। जैसे सुरेश शर्मा से कह रहे हैं कि चुनौतियां बहुत हैं, लेकिन चुनौतियां शायद अब डॉक्टर मोहन यादव ने स्वीकार कर ली है और अब वो आगे बढ़ना शुरू कर चुके हैं। तो जैसे जैसे वो आगे बढ़ते जाएंगे, जो निर्णय होंगे हम आपको बताते जाएंगे। इतना ही मुझे दीजिए जाए, नमस्कार।